कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वह है आत्म रूप को जानने का सीक्रेट मार्ग क्या है। मीन्स आत्म साक्षात्कार को पाना क्या आसान है? तो क्या कोई पाने का इसको आसानी से रास्ता है? और कैसे इस वीडियो को सुनते सुनते ही आपको आत्मबोध की स्थिति प्रदान हो जाएगी। तो इसको पूरा भी किसी को भी कोई भी साधक मिस ना करे, ताकि उसका आत्मज्ञान हो सके। इसी वीडियो में से उसकी झलक दिखाई दे जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको ऐसा जरूर हो। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके आपने ये सुना होगा कि ये जगत, ये संसार मिथ्या है, सपना है। तो क्या ये सपना है? तो ये सारा संसार स्वप्न मात्र ऋषि मुनियों ने, संतों ने क्यों कहा? क्या ये वाकई में स्वप्न है? तो हाँ, ये स्वप्न ही है। वो कैसे है वो जानते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था कि एक दृश्य होता है और एक उसे देखने वाला दृष्टा होता है। मीन्स एक सामने कोई चीज पड़ी है और एक आप उसको देख रहे हो। तो एक दृश्य है और एक दृष्टा है। एक ज्ञान है, एक ज्ञान देने वाला है। मीन्स एक जानकारी है और एक जानकारी देने वाला है। जो भी ये आप चीजें देखते हो, अगर तो वो सत्य है फिर वो आत्म रूप से मिलता है, अगर असत्य है तो नहीं मिलता है। आप देखते हो पेड़ पौधे उगते हैं, खत्म हो जाते हैं। घर बनते हैं, कुछ सालों बाद वो नष्ट हो जाते हैं। सड़कें बनती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। कई वस्तुएं पैदा होती हैं और कुछ दिनों में, महीनों में नष्ट हो जाती हैं। आप कोई खाने वाली वस्तु ले लें, फल फ्रूट, उसे रखें, कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएगा। आप कोई कार ले आए, कुछ सालों बाद वो नष्ट हो जाएगी। आप कोई मोबाइल लाएं, कुछ सालों बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो जो चीजें आपके दृश्य में हैं और वो नष्ट होने वाली है, तो उसको स्वप्न कहा गया है। तो ये इसीलिए सारे जगत को स्वप्न कहा गया है कि ये सारा, क्योंकि ये नाशवान है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए इसे असत्य कहा गया है। जो चीज हमेशा रहे और कभी भी ना बदले, उसे सत्य कहा गया है। आप एक पेड़ को ही देखते हो, पहले वो छोटा था, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर उसका झुकने लग गया, फिर धीरे धीरे झुक गया, टूटने लग गया, सूखने लग गया और मर गया। तो पेड़ का अस्तित्व सिर्फ समय के साथ था और वो खत्म हो गया। इसलिए वो भी असत्य है। जो मिट जाए जन्म के, वो असत्य है। तो इस सत्य की खोज में जब व्यक्ति निकलता है, तो उसे उस चीज को ढूंढना पड़ता है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी मिटती नहीं। वो तीनों कालों में सेम रहे, भूतकाल में भी ऐसे ही रहे, भविष्य में भी वैसे ही रहे और वर्तमान में भी वैसे ही रहे। तीनों कालों में जिसकी सेम उपस्थिति होती है, वो सत्य है। आपको ये सारा जगत सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही आप सो जाते हो और आपको कोई स्वप्न आता है, तो उस स्वप्न में आप अपने आप को असली फील करते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या किया, क्या आपको मिला, क्या आपसे बिछड़ा, वो सत्य लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है, तो आप कहते हो ओहो, ये तो सपना था। तुरंत भूल जाते हो, अगले दिन फिर नया सपना। क्योंकि आप के उठने के बाद पता लगता है कि वो सपना था और झूठ था, लेकिन जब तक जागे नहीं तब तक वो भी असली लगता है। ऐसे ही जब आप अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हो, जो कभी भी नहीं बदलता, आपकी आत्मा मीन्स आप जो हो, आपकी जो ऊर्जा है, चेतना है, वो जैसी थी वैसी ही है। इस शरीर के बीचों बीच जब आप से महसूस करते हो, तो एक ऊर्जा रूप में अपने आप का अस्तित्व मानते हो। इस शरीर को ये ना सोचो कि ये आपका शरीर है, लेकिन इसमें एक बैठी हुई चेतना को आप जब महसूस करते हो, तो वो चेतना कभी नहीं बदलती, वो जैसी की तैसी रहती है। और जब आप उसे जान लेते हैं, तब आपको पता लग जाता है कि ये सारा संसार ही स्वप्न है। 90% लोग पूरे जीवन जागते ही नहीं,
वो समझो रात को भी सपना देखते हैं और दिन में भी ये सपने भरे असत्य के जीवन में जीकर मर जाते हैं कि ये मेरा 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 है। बाद में उसका कुछ नहीं होता, जैसे ही शरीर खत्म होता है वो उसका होता ही नहीं, बस वो सारा जीवन मेरा मेरा करता, इकट्ठा करता, सब कुछ रह जाता है, धन दौलत, गाड़ियां, बंगले, जमीनें, लेकिन उसको पता नहीं ये सब झूठ है, ये उसका है ही नहीं। क्योंकि वो उसको लगता है ये घर उसका कभी नहीं टूटेगा, ये गाड़ियां उसकी कभी नहीं टूटेगी, ये उसका परिवार कभी नहीं छूटेगा, ये धन उसका कभी नहीं छूटेगा। उसको वो अपना समझने लगता है और उसे ही सत्य मान लेता है। जैसे बच्चे खिलौनों को सत्य मान लेते हैं, छोटे बच्चे, और उनसे खेलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे खिलौने लेके रोटियां बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और खाते हैं। वो असत्य होता है, हमें पता है, लेकिन बच्चों को वो सत्य लगता है। तो इस असत्य और सत्य में आप भी तो कहीं खो नहीं गए हो। बड़े होकर आपको दूसरे खिलौने और चीजें मिल गई जिसको आपको लगता है यही सत्य है। जैसे ही वो कोई भी व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वो इन चीजों से परे हो जाता है, वो विरक्त हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस सत्य को जाने कैसे? तो इस सत्य को जानने के लिए आपको ध्यान करना होगा। जब आप ध्यान करते हैं तब आपका चित्त निरोध होता है, और जब चित्त निरोध होता है तब आपको धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको स्वयं को देखना शुरू करते हैं। जब आप ऐसा देखते हैं तब आपकी धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको पता लगेगा कि ये संसार सारा झूठा है, ये सारा मिथ्या है। क्योंकि जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो जब विचारों का ये गोला टूट जाता है, क्योंकि आप सारा विचारों से ही बुना हुआ अपने ये जाल है, घर, कपड़े, मकान, बच्चे, रिश्तेदार, ये सारे विचारों के पुंज से एक गोला सा बना लेते हैं। जैसे ही ये टूटता है तो स्वयं का भी बोध हो जाता है और इस संसार का भी बोध हो जाता है। जब इन दोनों का बोध होता है कि संसार अलग है और आपका स्वयं का बोध, आत्मबोध, आप अलग हो, तब जब ये भेद आपके बीच विचारों का टूटने पे पता लगता है, तब समझो आपने उस ब्रह्म को जान लिया। तभी कुछ व्यक्ति जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब यही होता है कि उसने स्वयं को जान लिया। क्योंकि जब तक आप ये सोचते हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, जैसे ये भाव रहेगा तो ये संसारिक, ये शारीरिक भाव आपका बना रहेगा। तब तक आप स्वयं की खोज से परे रहोगे। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूटेगा तब आपको पता लगता है कि आप ही ब्रह्म हो। क्योंकि सुखों की खोज में व्यक्ति वस्तुओं को ही अपना बनाने लगता है कि कभी इस वस्तु में सुख ढूंढ ले, कभी इस वस्तु को ले ले, सुख मिलेगा इसमें। लेकिन इन वस्तुओं से वो उसे सुख नहीं मिलता। वो कभी फिल्म देखता है, कभी खेलने चल जाता है, कभी घूमने अलग अलग जगहों पे जाता है, कभी संभोग क्रिया, ये सभी में वो लिप्त रहता है, लेकिन इनमें सुख नहीं है। ये क्षणिक भर हैं और ये खत्म होने वाले हैं, ये असत्य है। मूवी, आप कोई फिल्म देखते हो, क्या वो सत्य होती है? वो असत्य है, काल्पनिक कथाएं हैं। ऐसे ही ये काल्पनिक जगत बना है, फिल्म की तरह है। तो इसे जैसे ही आपकी इससे तृष्णा हट जाएगी और आपकी स्थिति आंतरिक हो जाएगी, तब इन दुखों का सिस्टम आपके साथ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप मन के वश में होते हो तब तक ये दुख आपको महसूस होते हैं। लेकिन जैसे ही मन के परे की आपकी स्थिति बनती है तो समझिए आपकी आत्म जागृति होने लगी और फिर आप दुखों से अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि ये संसार से ही आपको चीजों, वस्तुओं से ही दुख मिलते हैं। जब इनसे परे ही हो जाओगे, आपको पता ही लग गया ये सारा मिथ्या है और इनसे आप दूर हो जाओगे, तो आपको आपकी आत्म जागृति हो जाएगी और फिर आपको पता लगेगा असली सुख तो आत्म जागृति से ही मिलना है, आत्म ज्ञान से ही मिलना है, सेल्फ रियलाइजेशन से ही मिलना है। तो दोस्तों, आपको आज का जो हमने ये सत्संग जो आपको ये सुनाया है, कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ बातों के साथ, हमें लगता है कि आपको भी इसका एहसास आज होगा। आप इसे एक बार नहीं, इस वीडियो को 2-2 बार, 4-4 बार सुने,
या हर 2-3 दिन बाद सुने, ताकि आपको आत्म बोध की स्थिति हमेशा बनी रहे। और जैसे ये बनी रहेगी तो अपने आप धीरे धीरे कुछ दिनों में आत्म बोध भी हो जाएगा। तो बस उस स्थिति को अपने बना के रखना है। तो दोस्तों, आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों को ये पास जा सके और वो भी आत्मज्ञान का आनंद ले सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ